गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और मैं हूं आरजे नरेश, आपका गेमर इसलिए क्योंकि मैं आपको खिलाता हूं गेम शो। और एक और सीज़न के साथ बिल्कुल ब्रांड न्यू एपिसोड, ब्रांड न्यू सीज़न के साथ आ गया हूं वापस 2021 में। जी हां, 2021 2021 का सीज़न आ गया हमारा, यानी कि सीज़न 6 के बाद अब बारी है सीज़न 7 की। लेट्स प्ले। और लेट्स प्ले पहले जो टॉप 15 था वो टॉप 10 हो जाएगा और टॉप 10 के साथ हो जाएगा सीज़न 7। तो फिर से आप सभी सुनने वाले लिसनर्स को, हमारे पार्टिसिपेंट्स को, आप जहाँ कहीं भी हमें इस टाइम सुन रहे हो, आप सबको इस नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हैं, हालांकि पिछले वीक भी हमें मंडे मिला था, लेकिन मंडे हमने लुई ब्रेल डे सेलिब्रेट किया, इसलिए इस एपिसोड को नहीं ला पाए थे आपके लिए। वो भी एक बहुत स्पेशल शो और एक ऐसा शो जो रेडियो हर बार सेलिब्रेट करता है। और बाय द वे इस बार मेरा सौभाग्य कि फॉर्चुनेटली वो मेरे दिन पे आया और हमने लुई ब्रेल डे का एक सेलिब्रेशन किया रेडियो रन पे अपने इस शो की जगह पे। इसलिए आज मैं वापस आ गया हूँ आपके साथ। और हर साल हम पूरे साल गेम खेलते हैं, बहुत सारे एपिसोड्स होते हैं और उसमें ख़ास बात होती है कि आप हर एपिसोड में विनर होते हैं, आप टॉप स्कोरर होते हैं, आपको कुछ ना कुछ नाम मिलता है या अवार्ड मिलता है। जैसे हमारे जीनियस ऑफ द वीक या इंटेलिजेंट ऑफ द वीक, विनर ऑफ द शो, इस तरह के जो टाइटल थे वो आपको मिला करते। लेकिन इस मर्तबा उनमें भी कुछ चेंजेस होगा, क्योंकि अब जैसा पहले टॉप 15 था, टॉप 10 होने वाला है। मुझे भी थोड़ी आदत डलेगी धीरे धीरे। लेकिन टॉप 15 का जो सीजन 6 था उसमें किसने क्या किया और किसने कितना स्कोर किया, कौन होंगे हमारे टॉप 3 स्कोरर, कौन होगा बेस्ट पार्टिसिपेंट ऑफ द ईयर, ये सब आपको मिलने वाला है। और किसने क्या कमाया ये भी आपको पता चलेगा। कौन से हमारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया, हमारा साथ कुछ इस तरीके से दिया कि साल भर वो हमारे साथ गेम खेले, या कभी कभार जब उन्हें वक्त मिला, बहुत रेगुलर नहीं थे तो उन्होंने हमारे साथ गेम खेला। तो उन सब के नाम और सारे स्कोरिंग आपको आज मिलने वाली हैं। और आज आपको बोनस पॉइंट भी मिलेंगे। बड़ी उम्मीद होती है हमें कि हम फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, थर्ड आते हैं या कोई भी पोजीशन होल्ड करते हैं तो एक प्राइज़ के साथ साथ एक लगता है कि शायद हमने इतनी मेहनत की, उसके लिए भी कुछ बोनस मिलना चाहिए। तो बिल्कुल बोनस मिला है और इस बार दिल खोल के बोनस मिला है। कहते हैं 2020 बड़ा नाखुश साल था या कुछ ऐसा साल था जिसने लोगों को खुशियाँ नहीं दी, लेकिन हमने सोचा क्यों ना सबको खुशियाँ दी जाएं। और इस 2020 के साल ने हमें तो बहुत कुछ दिया है, इस शो को बहुत कुछ नया दिया है। नया इस मामले में कि हमें नए स्टार्स मिले हैं, हमें नए पार्टिसिपेंट्स मिले हैं, इस शो को प्यार करने वाले और जानने वाले लोग और बढ़ गए हैं। यानी कि जो हमारी पर्टिकुलर इस शो की अगर एक फैमिली की बात करें तो उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो 2020 में और बड़े हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है और बहुत फ़ख्र की बात है कि हम जब रेडियो पे हैं और आप हमें प्यार करें और हमारे साथ यूं ही हमें सुनते रहें, हमारे साथ खेलते रहें, पार्टिसिपेट करते रहें, अपने फीडबैक देते रहें वक्त वक्त पे। तो शायद इससे अच्छा शायद मुझे लगता है और कुछ नहीं हो सकता। चलिए जल्दी से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, बहुत सारा स्कोर कार्ड है जो आपको बताना है। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ उन पार्टिसिपेंट्स का नाम शेयर करूंगा, उन पार्टिसिपेंट्स, उन लिसनर्स को हम बताएंगे कि हमारे वो पार्टिसिपेंट जिन्होंने कभी कभार हमारे साथ गेम खेला और एक अच्छे श्रोता रहे, अच्छे पार्टिसिपेंट रहे। तो उन लोगों के नाम मेरे पास हैं जिन्होंने हमारे साथ कभी कभार गेम खेला। लोग बिज़ी होते हैं, व्यस्त होते हैं, उसके बावजूद वो हमारे साथ गेम खेले, तो हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने रेडियो रन की पूरी टीम की तरफ से। लेकिन उससे पहले जो ज़रूरी है, जो मुझे लगता है कि हम अपने उन लिसनर्स का जो हमेशा हमारे को सुनते हैं, पार्टिसिपेट शायद कभी टेक्निकल रीजन से, कभी इंटरनेट की वजह से या किसी और वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, लेकिन शो को थ्रू आउट द ईयर पूरे साल सुनते हैं, उनको तहे दिल से हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे साथ गेम नहीं खेलते लेकिन खेल में इसी तरह से बने रहते हैं। खेल और खेलने वालों का, यानी कि खेल का और खिलाड़ियों का जितना संबंध एक दूसरे से है
उतना ही संबंध उनका उन लोगों से भी होता है जो लोग हमें खेलते हुए या खिलाते हुए देखते हैं। कहते हैं कि श्रोताओं की, दर्शकों की बहुत ज़रूरत होती है, और रेडियो पे जो श्रोता हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कितने लोग सुन रहे हैं ये कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह से जब खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने की बात आती है तो वो दर्शक होते हैं, वो श्रोता होते हैं। रेडियो पे जब हम गेम खेलते हैं जो उनका उत्साह बढ़ाते हैं। हालांकि हम आपकी तालियां यहाँ पे नहीं सुनवा पाते, लेकिन आपकी विशेज़ और आपके अपने अपने पसंद के जो पार्टिसिपेंट्स होते होंगे उनको आप विशेज़ ज़रूर देते होंगे जब भी आप हमारे साथ कोई गेम खेलते नहीं है, लेकिन जब बैठ के हमारे साथ सुनते हैं रेडियो पे। इसके बाद जो पार्टिसिपेंट हैं जिनको मैंने आपको कहा अपनी व्यस्तताओं में से हमें वक्त निकाल के हमारे साथ गेम खेला और पार्टिसिपेट किया, मैं सबसे पहले उन पार्टिसिपेंट्स का नाम लेना चाहूँगा कि वो हमारे साथ इतना जो टाइम दे पाते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसमें सिमरन है, पहले जो मुझे याद आ रहा है फरीदाबाद से है हमारे साथ, इनका नाम सिमरन है लेकिन ये मेल पार्टिसिपेंट्स है। उसके बाद विशाल हैं हिमाचल से, कभी कभार हमारे साथ गेम खेलते हैं। इसके बाद एक और जो लिस्ट में नाम है वो है हर्ष, ये कोलकाता से है, ये भी कभार कभार गेम खेलते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं शो में। कृष्णा है जोधपुर से, वो भी हमारे साथ गेम खेलती हैं। कभी शैलेंद्र ने भी इस गेम शो में एक बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। इसके बाद आशीष हैं, ये भी कोलकाता से हैं। सुदीप्त हैं जो उड़ीसा भुवनेश्वर से हमारे साथ शो में गेम पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा मीत मोदी हैं, गुजरात अहमदाबाद से जहाँ तक मेरी याददाश्त कहती है, और चिराग भी अहमदाबाद से हैं। इसके साथ करण भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, कमल पार्टिसिपेंट हैं, अमन मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है पंजाब से हैं, और करण और कमल ये शायद जो मुझे लगता है कि यूपी से है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। हालांकि मेरी याददाश्त कमज़ोर भी हो सकती है। तन्मय भी हमारे साथ कोलकाता से हैं। तो ये हमारे वो पार्टिसिपेंट हैं जो वक्त मिलने पे हमारे शो में आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और अपना वक्त हमारे साथ इंजॉय करते हैं। इनफैक्ट देते तो हैं लेकिन साथ में इंजॉय भी करते हैं। अब मैं उन लिसनर्स के लिए जो हमें सुनते हैं और अपने पार्टिसिपेंट्स को सुनना चाहते हैं, उनके लिए उन पार्टिसिपेंट्स के स्कोर बताऊंगा जहाँ पे उन्होंने हमारे शो में आके एक अच्छा स्कोर किया, या यूँ कहें कि एक अच्छा पार्टिसिपेशन दिया। उन्होंने कोई टाइटल होल्ड किया या कोई अवार्ड होल्ड किया, उन लोगों के नाम हैं। और क्रम हमारा असेंडिंग ही रहेगा, यानी कि हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे कि जिनका सबसे कम स्कोर, उसके बाद मतलब 10, 20, 30 का जो क्रम होता है, जैसा आपको समझ में आ गया होगा, ताकि हम सबसे लास्ट में आपको बताएंगे कि हमारे टॉप स्कोरर कौन है और बेस्ट पार्टिसिपेंट ऑफ द ईयर यानी कि 2020 का कौन होने वाला है। इसमें आप एक दो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर करके कि आप उनका ध्यान रखें कि हमने बोनस पॉइंट भी आपको अलॉट किए हैं। हर बार हम बोनस पॉइंट देते हैं, तो बोनस पॉइंट की जो इस बार मार्किंग है वो थोड़ी अच्छी है, क्योंकि कई बार बोनस होता है कम मिलता है तो बड़ा दुख होता है, लेकिन कुछ बोनस ज़्यादा मिले तो मज़ा आता है। कहते हैं छोटी छोटी चीज़ें जब ज़्यादा मिलती है ना तो मज़ा ज़्यादा आता है। तो उस मज़े को थोड़ा और बढ़ाने के लिए हमने कोशिश की, और जिसमें अगर आपका थर्ड प्राइज़ आया है, यानी कि किसी भी में अगर आपने थर्ड पोजीशन होल्ड किया तो आपको उसके लिए जो बोनस मिलेंगे वो होंगे 5 पॉइंट्स। इसके अलावा अगर आपने कभी भी सेकंड पोजीशन होल्ड की होगी तो उसके लिए हमने को दिए हैं 10 पॉइंट्स, और अगर आपने कभी भी फर्स्ट पोजीशन होल्ड की है तो आपको मिलेंगे 15 पॉइंट्स, यानी कि बोनस बहुत अच्छे हैं इस बार। अगर पूरे साल में हम बात करें तो हमारे जो शोज़ रहे वो जिनमें हमने अपने गेम पार्टिसिपेंट के साथ गेम खेला, वो हमारे जो शोज़ थे वो थे 30, यानी कि हर एक गेम शो की जो वैल्यू थी वो थी 50 मार्क्स, यानी कि 30 गेम्स और ईच गेम इज़ इक्वल टू 50 मार्क्स, मतलब
सिंपल कि आपको 1500 टोटल मैक्सिमम पॉइंट्स हो गए हैं, लेकिन आप जो स्कोर लेंगे, आपने कितने शो में पार्टिसिपेट किया, हम उनकी एवरेज के हिसाब से ही आपकी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि हम बोनस पॉइंट कैसे देंगे। जब मैं आपको टोटल स्कोर बताऊंगा तो टोटल स्कोर जो होगा वो आपका बोनस पॉइंट इंक्लूडेड होगा। हमने आपको इंक्लूड करके दिया इसमें बोनस पॉइंट, और उस बोनस के साथ जो टोटल स्कोर बना है उस पे जो आपके एपिसोड्स की एवरेज निकलेगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जिनके 1 या 2 एपिसोड्स हैं, मेरे ख्याल से उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं कि हम एवरेज निकालें। मेरे ख्याल से कुछ खास फ़ायदा नहीं। मिनिमम एवरेज के लिए 3 एपिसोड हो सकते हैं जहाँ पे हम उनकी एवरेज बताएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने हमारे एक ही शो में पार्टिसिपेट किया था, यानी कि ये हमारी आभा नाम की एक पार्टिसिपेंट थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हमारे शो में। इनका फर्स्ट प्राइज़, इनको फर्स्ट पोजीशन मिली एक बार। टोटल एपिसोड इनके थे 1 और टोटल इनका स्कोर जो रहा वो था 50 और इनका जो बोनस पॉइंट था वो था 15। तो थैंक यू वेरी मच आभा हमारे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि इस बार आप जब हमारे साथ पार्टिसिपेट करें तो ज़्यादा से ज़्यादा गेम खेलें। इसके बाद सागर जिन्होंने को फर्स्ट टाइटल मिला एक बार, इनका भी एक एपिसोड और इनका स्कोर 51 और बोनस इनके रहे 15 पॉइंट्स। थैंक यू वेरी मच। यूसुफ हैं हमारे जो मुंबई से हमारे साथ गेम खेलते हैं, इन्होंने 3rd पोजीशन ली है हमारे गेम शो में 2 बार। टोटल एपिसोड रहे इनके 4। टोटल जो इनका स्कोर है वो है 56 और इनके जो बोनस पॉइंट थे वो थे 10 और इनकी जो एवरेज रही वो थी 14 एग्जैक्टली। तो थैंक यू यूसुफ, और उम्मीद कि इस बार भी आप हमारे साथ पार्टिसिपेट करें तो शायद और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। इसके अलावा हमारे एक और पार्टिसिपेंट रहे शशांक गुप्ता। ये स्टूडेंट हैं अभी, जहाँ तक मुझे याद है दिल्ली में हैं और 12th क्लास में हैं अभी। इनको फर्स्ट पोजीशन मिली हमारे यहाँ पे एक बार, सेकंड पोजीशन मिली इनको एक बार। टोटल एपिसोड होगा इनका 2, टोटल स्कोर 82 और इनका जो बोनस पॉइंट रहा वो है 25 पॉइंट्स। इसके बाद हमारी एक और पार्टिसिपेंट है जो छत्तीसगढ़ से हमें ज्वाइन किया था इन्होंने शुरू में, और काफ़ी अच्छा खेल रही थी। हालांकि उसके बाद इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। इनका नाम है मुस्कान, और मुस्कान ने 2 बार हमारे शो में फर्स्ट पोजीशन होल्ड की। इनके टोटल एपिसोड 3 और जो टोटल स्कोर रहा वो था 97 और 97 के बाद जो इनको बोनस मिला है वो जो बोनस है वो है इनका 30 पॉइंट्स और इनकी एवरेज रही, मैंने कहा कि जैसे 3.3 अगर एपिसोड आपके होते हैं तो हम आपके एवरेज निकाल के आपको बता सकते हैं कि कुछ क्या आपने परफॉर्म किया। तो इनकी जो एवरेज है वो है 32.33। तो थैंक यू मुस्कान, होप सी यू अगेन इन द शो अगेन। उसके बाद संजय बख्शी हैं जो न्यू दिल्ली में हैं इस टाइम, और ये भी हमारे बहुत पुराने रेगुलर पार्टिसिपेंट हैं, इस शो में जुड़े हैं और काफ़ी सालों से हमारे साथ खेल रहे हैं। इनको फर्स्ट पोजीशन कभी नहीं मिल पाई, ओके। इसके बाद इनको सिर्फ एक दफ़ा इनको 3rd पोजीशन इन्होंने होल्ड की। टोटल एपिसोड जो इनके हैं वो है 12। इसके अलावा जो इनका टोटल स्कोर है वो है 136। बोनस पॉइंट इनके रहे 5 और इनकी एवरेज जो पर एपिसोड रही वो थी 11.33। तो थैंक यू वेरी मच संजय, उम्मीद करते हैं इस बार भी आप हमारे साथ आएँ। और जब तक आप लोग गेम नहीं खेलेंगे तो शायद गेम के होने का और हमें गेम का जो शो है रेडियो पे चलाने का शायद मज़ा नहीं आएगा, ना कोई फ़ायदा होगा। इसके बाद प्रमोद हैं इंदौर से, ये भी हमारे काफ़ी पुराने पार्टिसिपेंट हैं। हालांकि इस बार इन्होंने जो हमारे साथ थोड़े शो में पार्टिसिपेट किया वो थोड़ा कम है। तो अगर प्रमोद की बात करें तो प्रमोद ने फर्स्ट पोजीशन ली है एक बार। इसके बाद 3rd पोजीशन इनकी आई है एक बार। इनके टोटल एपिसोड रहे 6। टोटल स्कोर इनका था 162 और बोनस पॉइंट इनको मिले
20। जो मैं फिर से आपको बता दूं कि आपको हम जो स्कोर कार्ड बता रहे हैं आपका टोटल, उसमें आपके बोनस इंक्लूडेड है। ओके, सो इनके बोनस पॉइंट है 20 और इनकी एवरेज जो थी वो है 27 पॉइंट पर गेम शो। ओके, थैंक यू वेरी मच प्रमोद 2020 ईयर के लिए। जो एक जैसा मैंने कहा कि लोग बड़ा नापसंद कर रहे हैं इस साल को, लेकिन आप इस साल हमारे साथ थे, हम इसके लिए बहुत खुश हैं। राहुल पानीपत से हैं और बहुत पुराने और रेगुलर पार्टिसिपेंट हैं ये भी हमारे। हालांकि इस साल इनके एपिसोड थोड़े कम रहे, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने कहा कि जैसी सुविधा होती है, जैसा वक्त होता है, उस हिसाब से लोग हमें ज्वाइन करते हैं शो में। तो राहुल ने फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन में कभी अपना हाथ नहीं आजमाया, क्या बात है। इसके बाद इनको थर्ड पोजीशन मिली है एक बार। इसके बाद इनके एपिसोड्स रहे हैं टोटल 8, यानी कि 8 एपिसोड्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया हमारे। इसके अलावा जो इनका स्कोर रहा वो है 168। बोनस मिला है इनको 5 पॉइंट्स और इनकी एवरेज है एग्जैक्टली 21 पॉइंट्स। और कई बार आप इस बात को भी नोट करें कि आपके फर्स्ट प्राइज़ या सेकंड प्राइज़ या थर्ड प्राइज़ ना भी आते हों, लेकिन अगर आप शो में रेगुलर पार्टिसिपेट करते हैं, आप रेगुलर स्कोर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपका फाइनल स्कोर जो रेडी होता है, जो स्कोर होता है थ्रू आउट द ईयर, या यूँ कहें कि आपकी जो रिपोर्ट कार्ड रेडी होती है, उसमें आपको बेनिफिट ज़रूर मिलता है उसका। और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लोगों को उसका बेनिफिट मिल रहा है। ओके, इसके बाद एक और हमारे पार्टिसिपेंट हैं सुनील। जहाँ तक मुझे बिल्कुल याद है ये भी दिल्ली से हैं और अभी स्टूडेंट हैं, अपनी एजुकेशन ले रहे हैं। और इन्होंने भी गेम जब भी खेले काफ़ी अच्छा स्कोर किया, लेकिन समस्या वही कि गेम इनके भी थोड़े से जो हैं वो कम ही रहे हैं। और इन्होंने जो कम गेम्स में हमारे साथ पार्टिसिपेट किया, उसकी वजह से थोड़ा सा जो एक इशू रहा कि इनका जो स्कोर है थोड़ा सा कम है। मुझे लगता है कि ये हमारे साथ अगर ज़्यादा गेम्स में पार्टिसिपेट करते तो इनका भी स्कोर काफ़ी अच्छा होता, बहुत अच्छा खेलते हैं ये। ओके, सो अगर सुनील की बात करें, सुनील को फर्स्ट पोजीशन मिली है 2 टाइम्स। ओके, और सेकंड और थर्ड कभी नहीं आए, जब भी आए हैं फर्स्ट। मैंने इसलिए कहा ये बहुत अच्छा गेम खेलते हैं। इनके जो टोटल एपिसोड हैं वो है 7। टोटल स्कोर इनका रहा 203, यानी कि 203, 203 स्कोर है इनका टोटल। इनको जो बोनस पॉइंट मिले हैं वो हैं 30। ओके, और इनकी जो एवरेज रही है वो है 29 पॉइंट्स पर गेम शो। ओके, इसके बाद हमारे पास कुछ और भी गेम पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने हमारे साथ काफ़ी अच्छा खेला इस बार। और एक समस्या जो मैं शायद आपके साथ अभी शेयर करूंगा, वो 1-2 पार्टिसिपेंट के नाम बता देता हूं मैं जल्दी से आपको। उसके बाद वो जो एक समस्या रही हमारे इस गेम शो के साथ और जो एक बहुत बड़ा इशू रहा, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा मैं। पहले जो 1-2 इम्पॉर्टेंट जो पार्टिसिपेंट हैं उनकी बात आपके साथ शेयर कर देते हैं जल्दी से। उसमें उमेश एक पार्टिसिपेंट हैं जो मेरे ख्याल से राजस्थान से, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, सिटी याद नहीं है मुझे बिल्कुल भी। तो उमेश ने जो गेम हमारे साथ खेले हैं, अगर इनके बात करें तो इनको फर्स्ट पोजीशन मिली है 2 टाइम्स, सेकंड इनको पोजीशन मिली है 1 टाइम। ओके, और थर्ड पोजीशन इनको मिली है 3 टाइम्स। क्या बात है, काफ़ी अच्छा है। फर्स्ट पोजीशन 2 टाइम्स, सेकंड पोजीशन 1 टाइम और थर्ड पोजीशन 3 टाइम्स। टोटल एपिसोड इनके रहे हैं 7। ओके, टोटल स्कोर इनको मिला है 254, 254 पॉइंट्स। बोनस देखिए इनको कितना मिला है, बोनस इनको काफ़ी मिला है, 55 बोनस है इनके पास। क्या बात है। और इनकी जो एवरेज रही है पर गेम शो वो है 36.28, यानी कि 36.28 की जो इनकी एवरेज रही है। चलिए, गेम शो की तो बात चल ही रही है, आप इस टाइम सुन रहे हैं
2021 का लेट्स प्ले टॉप 10 सीजन 7 का पहला एपिसोड, जिसमें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं 2020 के जो हमारे पार्टिसिपेंट था उनका पूरे साल का रिपोर्ट कार्ड, या यूँ कह लीजिए स्कोर कार्ड या रिज़ल्ट। जो हम आपको आदत है कि हम रिज़ल्ट लेते हैं वो मार्च के लास्ट में 31 मार्च को या अप्रैल में मिलता है, लेकिन हमारा रिज़ल्ट थोड़ा सा डिफरेंट आता है। ये 31 दिसंबर के बाद प्रिपेयर होता है और आपको जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में मिल जाता है। ओके, सो एक जो बहुत बड़ा इशू रहा जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ से, वो कि हमारे पिछले लगभग 1-1.5 साल से जो हमारे जम्मू कश्मीर के जो साथी हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे गेम में, और काफ़ी वजह से उनके यहाँ इंटरनेट की सुविधाएं जो थी वो बाधित थी, और उसका सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ, जो हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं वहाँ से जो हमारे साथ हर बार पार्टिसिपेट करते हैं और काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं, वो इस बार नहीं कर पाए और इसकी वजह से उनका स्कोर कम रहा। और मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि कई बार इस तरह की समस्याएं भी आती हैं कि जब लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इंटरनेट की वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, और क्योंकि रेडियो उड़ान एक ऑनलाइन मोड है तो यहाँ पे आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो अब जो हमारे 2 पार्टिसिपेंट बहुत बड़े स्टार इस गेम शो के रहे हैं, उसमें अगला नाम जो मैं आपको लेने जा रहा हूँ आपको समझ में आएगा। अंग्रेज़ हैं, जम्मू से ही हमारे साथ गेम खेलते हैं, और इनके बारे में मेरे ख्याल से अपने पार्टिसिपेंट्स और अपने लिसनर्स को मैं ज़्यादा बताऊँ उसका कुछ ख़ास फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अंग्रेज़ के बारे में मेरे ख्याल से जितना मैं जानता हूँ उतना ही आप भी जानते हैं। बहुत अच्छा गेम खेलते हैं। शुरू के शायद 3 या 4 इन्होंने एग्जैक्टली, अगर मैं नाम याद भी ना बता पाऊँ तो आप ये समझें कि हमारे 6 सीज़न कंप्लीट हो रहे हैं, और 6 में से 2 और 3 सीज़न ऐसे हैं जिन्होंने बहुत हाई स्कोर के साथ उनको टॉप किया है जब ये प्रॉपर इंटरनेट में थे और गेम खेल रहे थे। बहरहाल 2020 कुछ मुश्किलों के साथ और कुछ अलग, मैंने कहा कि जैसे हमको कुछ नए स्टार मिले इस साल की वजह से, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अंग्रेज़ ने जो इस बार स्कोर किया है वो काफ़ी लो है, थोड़ा सा कम। अंग्रेज़ ने जो पार्टिसिपेट किया उसमें उनको फर्स्ट पोजीशन मिली है 1 बार, ओके। सेकंड पोजीशन इनको मिली है सिर्फ 2 बार, जबकि इनकी पोजीशंस होती थी काफ़ी बहुत बड़े नंबर में पोजीशन, 7-7, 8-8 इनके फर्स्ट, और कई बार सेकंड भी 7-8 से होते थे, लेकिन मैंने कहा जैसा इंटरनेट का इश्यू था, और अंकित ने स्पेशली इनको वॉल का नाम दिया था कि इनको गिराना बड़ा मुश्किल हो जाता था, लेकिन इस बार इस दीवार में भी खिड़की और दरवाजे बने हैं। रीज़न जो भी रहे हो, तो अंग्रेज़ को फर्स्ट पोजीशन 1 बार और सेकंड पोजीशन 2 बार। टोटल एपिसोड रहे इनके 10, टोटल स्कोर 262, बोनस पॉइंट 35 और एवरेज रही 26.2। तो काफ़ी आसान है, 10 एपिसोड 262, सो सीधी सी कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई। 26.2 की इनकी एवरेज रही। इसके बाद बात आ गई फिर से हमारे एक और स्टार की, यूनिवर्सल बॉस। इनके भी स्कोर बड़े ज़बरदस्त हो रहे हैं पिछले सीजन में, और बहुत ज़्यादा टक्कर इन मिस्टर वॉल में और यूनिवर्सल बॉस में हुआ करती थी। यूनिवर्सल बॉस का अंकित का दिया हुआ नाम था, और उम्मीद करते हैं कि इस साल अगर अंकित फ्री होंगे तो बिल्कुल शो में फिर से आपके साथ वापस आएंगे, आपके साथ जुड़ेंगे। कैसी सिचुएशन होगी होपफुली ये तो नेक्स्ट वीक ही पता चल पाएगा। बहरहाल हम बात कर रहे हैं अपने पार्टिसिपेंट्स सुखदेव की, जम्मू कश्मीर से हैं, बेसिकली जम्मू में हैं और पार्टिसिपेट करते हैं हमारे साथ। सुखदेव की बात करें तो इनका जो स्कोर रहा है उसमें फर्स्ट पोजीशन इनको मिली है 2 बार, सेकंड पोजीशन मिली है 2 बार, थर्ड पोजीशन पे ये रहे हैं 1 बार। टोटल इनके जो एपिसोड्स हैं वो हैं 9, और टोटल स्कोर इनका रहा है 291, ओके। और 291 के बाद बोनस जो इनको मिला है वो है टोटल 55। इनकी एवरेज है
32.33। तो ये जो पार्टिसिपेंट हैं जो इंटरनेट की वजह से 2020 में हमारे साथ पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो थोड़ा सा इश्यू है। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है लाइफ में जब आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और जो चीज़ें आप कर सकते हैं वो शायद नहीं कर पाते। ओके, इसके अलावा एक जो कुछ और स्कोर मेरे पास हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उसमें अभी आपको बताना है, मैं बताऊंगा कि टॉप 3 स्कोरर कौन है पूरे सीजन के, बेस्ट पार्टिसिपेंट ऑफ द ईयर कौन है। लेकिन आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं बताना चाहता हूँ, जो शेयर आपके साथ करना चाहता हूँ, वो ये कि 2020 के यानी कि सीजन 6 में एक एपिसोड हमारा जो हमने, मुझे ठीक से याद है तो नवंबर में हमने वो गेम शो खेला था, शायद 23 नवंबर को वो गेम शो हुआ था। और ये गेम शो जो था ये एपिसोड नंबर 27, और इसने अपने आप में एक इतिहास रचा था। इतिहास कुछ ऐसा कि एक तो ये बहुत हाई स्कोरिंग गेम रहा, और हर साल हम देखते हैं कि एक पूरे सीजन में हमारे पास एक गेम ऐसा होता है जिसमें हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं वो 100/100 गेट करते हैं, मतलब जितने पॉइंट्स हमारे पास होते हैं वो सारे ले जाते हैं। और इस बार इस एपिसोड में दो लोगों को फर्स्ट पोजीशन मिली थी, क्योंकि दोनों के जो स्कोर थे वो 100% थे, यानी कि 50 आउट ऑफ 50। तो ये दो पार्टिसिपेंट हमारे जो थे, बहुत ही स्पेशल शो बनाया इन लोगों ने इसको, जिसमें अंग्रेज़ ने 45 स्कोर किया था, लेकिन जो टॉप स्कोरर थे उसमें मीना और सुनील थे। जैसा कि बता रहा हूँ दोनों काफ़ी अच्छा खेलते हैं, तो इन दोनों ने अपने 15 के 15 जो क्वेश्चंस के आंसर दिए वो एकदम करेक्ट थे। इन दोनों को ही मिले थे 50 आउट ऑफ 50। तो इनकी परफॉर्मेंस ने हमारे इस गेम शो को स्पेशल गेम शो बना दिया, और इतना स्पेशल कि ये उनको भी याद रहेगा, और होपफुली मुझे तो बिल्कुल याद है कि वो एपिसोड नंबर 27 था, डेट भी यहाँ तक की मुझे याद है। ओके, तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता चल रहा हूँ, और साथ में कुछ यादें हैं जो आपके साथ रहीं। जैसे मुझे याद है कि अगस्त का जो एक मंथ था हमारा, जिसमें 10 अगस्त को हम एक एपिसोड अपना कंप्लीट ही नहीं कर पाए थे। कई बार आपको इस तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है जब हम इंटरनेट की वजह से कनेक्टिविटी खो देते हैं, और वहाँ पे टेक्निकल फॉल्ट आता है, और फिर हम उस शो को कंप्लीट ही नहीं कर पाए थे। तो 10 अगस्त 2020 का एक एपिसोड ऐसा ही रहा जिसमें हम शो को कनेक्ट ही नहीं कर पाए, और वो शो हमें बीच में ही छोड़ना पड़ा था। इस तरह की सिचुएशन कई बार शोज़ में आती हैं, और जब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो चीज़ें छोटी मोटी होती रहती है, लेकिन हम इन्हीं के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और आगे बताते हैं आपको कि बेस्ट पार्टिसिपेंट ऑफ द ईयर कौन रहा। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि हमारे टॉप 3 स्कोरर कौन रहे हैं पूरे साल में। बेस्ट पार्टिसिपेंट ऑफ द ईयर का जो क्राइटेरिया है वो बहुत सिंपल है। आप लगातार पार्टिसिपेट करें, आपका स्कोर कितना है ये मैटर करता है, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप शो में कितने रेगुलर हैं और आप कितनी ईमानदारी से शो में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो हम हर बार जब हर सीज़न में जब अपना बेस्ट पार्टिसिपेंट ऑफ द ईयर ढूंढते हैं या निकालते हैं या जब चूज़ करते हैं, तो ये डिपेंड करता है उन्होंने स्कोर कितना किया, लेकिन साथ में उन्होंने पूरे साल के दौरान कितने एपिसोड्स में पार्टिसिपेट किया। क्योंकि आप अगर पूरी मेहनत से, पूरे लगन से, पूरे मन से उस शो में या किसी भी पार्टिसिपेंट में, किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और अपना योगदान देते हैं, अपना टाइम देते हैं, अपनी मेहनत देते हैं, आपको उसके बाद क्या मिलता है ये एक बिल्कुल अलग मैटर है। कहते हैं पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है, जीतना जितना ज़रूरी है शायद उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी भी गेम में, किसी भी इवेंट में, किसी भी प्रतियोगिता में अपना प्रतिनिधित्व दें, अपने आप को
सामने लेकर आए। ओके, सो ये जो बेस्ट पार्टिसिपेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड जा रहा है, ये जा रहा है सीधा इंदौर में। इंदौर से हमारी पार्टिसिपेंट हैं वैजयंती यादव, जो गेम में काफ़ी बार पार्टिसिपेट करती हैं, बहुत रेगुलर रही हैं। और चलिए इनका भी स्कोर कार्ड अगर मैं आपको बता दूं कि क्या कहता है इनका स्कोर कार्ड। तो वैजयंती ने जो हमारे शोज़ में पार्टिसिपेट किया उसके हिसाब से उनको फर्स्ट पोजीशन मिली है 3 टाइम्स, यानी कि 3 बार उनको फर्स्ट पोजीशन मिली है। सेकंड पोजीशन उनको कभी नहीं मिली, लेकिन थर्ड पोजीशन पे वो रही हैं 2 बार। तो फर्स्ट पोजीशन 3 टाइम्स, थर्ड पोजीशन 2 टाइम्स। इनके जो टोटल एपिसोड हैं वो हैं 18, यानी कि 30 में से 60 यानी कि 60% आप निकालेंगे तो परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो 60 हो जाएगा कि 60% शोज़ में उन्होंने हमारे पार्टिसिपेट किया, यानी कि 18 एपिसोड उन्होंने हमारे साथ खेले हैं, जबकि पूरे सीजन में जो एपिसोड्स हुए हैं वो हैं 30। और इनका टोटल जो स्कोर रहा है वो है 246। इसके बाद इनको बोनस पॉइंट मिले हैं 55 और इनकी एवरेज रही है 13.66। तो वैजयंती आपको बहुत बहुत मुबारक, और हम दुआ करते हैं, विश करते हैं कि इसी तरह से आप रेडियो उड़ान से, इस प्रोग्राम से, लेट्स प्ले टॉप 10 सीजन 7 से भी जुड़ी रहेंगी और इसी तरह से आप हमारे साथ गेम खेलें। और मुझे याद है कि राहुल पानीपत एक हमारे जो पार्टिसिपेंट है जिनका स्कोर मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एक सीज़न ऐसा था, मुझे नहीं याद, शायद 2-3 साल पहले, जब वो हम स्कोर कार्ड रेडी कर रहे थे मैं और अंकित, और हमने जब भी स्कोर कार्ड में रेडी देखा हर एपिसोड में राहुल का नाम आता था, तो राहुल पानीपत वहाँ पे नोट होता था। तो उस साल हमने उनको बेस्ट पार्टिसिपेंट का अवार्ड दिया था, क्योंकि हमारे पास शायद 35 या 36 एपिसोड्स हुए थे और उसमें से 33 एपिसोड्स में उन्होंने मैक्सिमम पार्टिसिपेट किया था। हालांकि स्कोर उनका भी कम था, एवरेज उनकी भी थोड़ी सी कम आई थी। और आप इस बात को समझ सकते हैं कि जब आप जितने ज़्यादा एपिसोड्स खेलेंगे आपकी एवरेज और स्कोर थोड़ा सा कम हो जाएगा। स्कोर भले कम ना हो लेकिन आपकी एवरेज में फ़र्क पड़ेगा। तो वैजयंती आपको बहुत बहुत मुबारक, और इसी तरह से आप खेलते रहें। हमारी पूरी टीम की तरफ से, सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से, सभी लिसनर्स की तरफ से आपको इस नए साल के साथ इस नए अवार्ड की हार्दिक शुभकामनाएं। बेस्ट पार्टिसिपेंट ऑफ द ईयर 2020 सीजन 6 इज वैजयंती यादव फ्रॉम मध्य प्रदेश, इंदौर। चलिए जल्दी से बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ने की जो ख़ास बात ये है कि इस जो टॉप कैटेगरी है इनमें बाजी महिलाओं ने ली है। फीमेल्स ने जो अपनी हिम्मत दिखाई है, और यूँ कहें कि इस गेम शो में कई बार हमें लगता है कि ये शायद लड़कों का है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां बाजी मार रही हैं। बेस्ट पार्टिसिपेंट फीमेल, उसके बाद थर्ड पोजीशन जो ली है, तो थर्ड टॉपर ऑफ द ईयर हैं, जिनको टॉप कैटेगरी में देखा जाए तो तीसरे नंबर की जो पार्टिसिपेंट हैं उनका नाम मीना है। और मीना भी हमारे साथ गेम खेलती हैं और काफ़ी अच्छा गेम इन्होंने पूरे साल खेला है, और इनका जो स्कोर है वो टॉप थर्ड पोजीशन पे आ गया, यानी कि ये टॉप थर्ड स्कोरर हैं पूरे साल 2020 सीजन 6 की। चलिए इनका भी जल्दी से स्कोर कार्ड चेक कर लेते हैं। इनका स्कोर कार्ड क्या कह रहा है हमारे पेपर्स पे। तो मीना का जो स्कोर है उसमें ओके, मीना का स्कोर कार्ड मिल गया मुझे। स्कोर कार्ड इतना ज़्यादा है, इतने सारे लोगों के नाम है, थोड़ा सा कई बार मिस होता है। ओके, मीना हमारी जो पार्टिसिपेंट नंबर हमने जो लिस्टिंग किया अगर उस हिसाब से देखें तो 27 नंबर पे आ गई हैं। और लेकिन ये पार्टिसिपेंट सिर्फ हमने जो असेंडिंग ऑर्डर रेडी किया उसके हिसाब से हैं। आप ये ना सोचें कि आप पार्टिसिपेंट नंबर फर्स्ट हैं या आप लास्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो मीना हमारी टॉप थर्ड स्कोरर हैं 2020 सीजन 6 की। इनको फर्स्ट पोजीशन मिली है 4 टाइम, यानी कि 4 टाइम्स इनको मिली है फर्स्ट पोजीशन।
इसके बाद इनको सेकंड पोजीशन मिली है 1 टाइम और थर्ड पोजीशन मिली है इनको 4 टाइम, यानी कि 9 एपिसोड में तो ये पोजीशन होल्डर रही हैं, 4 बार फर्स्ट, 4 बार थर्ड और 1 बार सेकंड। इसके बाद इनके जो टोटल एपिसोड्स हैं वो हैं 11, यानी कि 2 ही गेम ऐसे रहे हैं जिसमें इनको कोई पोजीशन नहीं मिल पाई। टोटल स्कोर अगर इनका देखें तो वो है 391 और इनके जो बोनस पॉइंट हैं वो हैं 90, काफ़ी अच्छा बोनस मिला इनको। इन्होंने ज़्यादा मेहनत की, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि दिवाली पे आपको कुछ ज़्यादा ही बोनस मिल गया हो आपकी कंपनी की तरफ से। बहरहाल 90 प्लस बोनस और आपकी एवरेज रही है, यानी कि मिनश की जो एवरेज रही है वो है 35.54, यानी कि 35.54 की इनकी एवरेज निकल के आई है जो पर गेम शो पे निकली है। तो मीना आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपने इतना अच्छा गेम खेला, हमारे साथ पार्टिसिपेट किया। आप सबके पास, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे जो विनर्स हैं, आप सबके पास हमारे गेम शो का पार्टिसिपेशन का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और आपके मन में अगर कुछ बातें आ रही हैं, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपके पास लिंक अवेलेबल है, उस पर सिर्फ एक क्लिक और आप होंगे हमारे साथ शो में। तो मीना आपको 2021 के पहले साल में नए साल की शुभकामनाओं के साथ साथ इस अवार्ड की भी बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप हमारे इस सीजन 6 की टॉप 3rd स्कोरर बनी हैं। तो बहुत बहुत मुबारक, और पूरी रेडियो उड़ान की टीम आपको इस बात की मुबारकबाद देती है। तो मीना इज द टॉप 3rd स्कोरर ऑफ द ईयर सीजन 6 2020। इसके बाद आता है सेकंड टॉपर कौन है। सेकंड टॉपर भी हैं पंजाब से, पंजाब लुधियाना से, और ये भी है फीमेल। और काफ़ी लोगों को समझ में आ गया होगा किसकी बात हो रही है। बात हो रही है कशिश की। ये पहले भी हमारे सीजन्स में पोजीशन होल्ड कर चुकी हैं, इस बार ये सेकंड टॉपर बनी है। और अगर इनकी बात करें तो कशिश को जो फर्स्ट पोजीशन मिली है वो मिली है 4 बार, ओके। सेकंड पोजीशन इनको मिली है 2 टाइम्स और थर्ड पोजीशन मिली है इनको 2 टाइम्स, यानी कि 8 एपिसोड इनके हैं जिसमें इन्होंने कोई ना कोई पोजीशन होल्ड की है। इसके बाद इनके जो टोटल एपिसोड रहे हैं वो हमारी बेस्ट पार्टिसिपेंट से सिर्फ एक कम, यानी कि 17 एपिसोड हैं इनके जो इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इनके जो टोटल पॉइंट्स हैं वो हैं 416, यानी कि 416। इसमें इंक्लूडेड है इनका बोनस 90 पॉइंट्स का, तो इनको भी बोनस बहुत अच्छा मिला है। और इनकी एवरेज जो रही है वो है 24.47, यानी कि 24.47 की इनकी एवरेज है जो इन्होंने पर गेम शो गेन की है। तो कशिश आपको बहुत बहुत मुबारक सेकंड टॉपर बनने की। और अच्छा लगता है कि जब आप लोग इस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, लगन के साथ, मन के साथ गेम में हिस्सेदारी देते हैं। और कभी कभी छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं, जैसे मुझे याद है हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स कई बार एग्री और डिसएग्री भी करते हैं किसी किसी क्वेश्चन को लेके, और वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि जब हम चेक करते हैं कि कोई डिसएग्री है लेकिन वो हमें पता चल जाता है कि वो कहाँ पे कंफ्यूज हुए हैं। वो कोशिश करता हूँ मैं अक्सर कि आपके साथ वो भी शेयर करें कि कहाँ पे आप डिसएग्री और एग्री हो रहे हैं, और कोशिश पूरी ये होती है कि उसका सॉल्यूशन उसी टाइम आपके शो में निकाल दिया जाए, ताकि आप जब सोने जाएं हमारे शो के बाद तो एक चैन की नींद आप सो सकें। तो कशिश एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारक सभी पार्टिसिपेंट्स, लिसनर्स और पूरी रेडियो उड़ान की टीम की तरफ से कि आप 2020 में, उस साल में जो लोगों के लिए बड़ा दुख लेकर आया, लेकिन आपने थोड़ी सी मेहनत की और उसके बाद आप बन गई सेकंड टॉप स्कोरर ऑफ द ईयर सीजन 6 2020 के। अब बारी हमारे टॉप स्कोरर की, कौन है जिसने पूरा साल हमारे साथ गेम खेला और उस शो को जिसके हम आपके साथ एक 7th सीजन भी लेकर आ गए हैं, यानी कि आज से हम 7वां सीजन स्टार्ट कर रहे हैं पिछले 6 सीजन के बाद, और सक्सेसफुल 6 सीजन, यानी कि
उसके बाद छठे सीजन को टॉप किसने किया, आपको सेकंड पोजीशन पता चल गई है, कशिश हैं पंजाब लुधियाना से। इसके बाद मीना है दिल्ली से हैं जो थर्ड टॉपर हैं। बेस्ट पार्टिसिपेंट इंदौर एमपी से हैं। लेकिन हमारा टॉप स्कोरर कौन है, हमारा टॉप स्कोरर भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्टिसिपेंट जिन्होंने गेम कम खेले लेकिन स्कोर जब भी किया तो काफ़ी अच्छा किया और इनको बोनस भी जो मिला है वो काफ़ी अच्छा है। ओके, इनके अगर फर्स्ट प्राइज़ की बात करें या फर्स्ट अवार्ड की बात करें तो इनको मिला है फर्स्ट अवार्ड 4 टाइम। ओके, यानी कि 4 बार ये हमारे एपिसोड्स में फर्स्ट पोजीशन होल्डर रहे हैं। इसके बाद इनको जो सेकंड पोजीशन मिली है वो मिली है 5 टाइम। ओके, तो 5 बार इनको मिला है सेकंड पोजीशन, 4 बार मिला इनको फर्स्ट पोजीशन और 2 बार मिला इनको थर्ड पोजीशन। कुल मिला के 11 एपिसोड ऐसे हो गए हैं जिनमें इन्होंने कोई ना कोई पोजीशन होल्ड की है और इनके टोटल एपिसोड हैं सिर्फ 12, यानी कि एक एपिसोड ऐसा जिसमें इनको शायद कोई भी पोजीशन नहीं मिली। इनका टोटल स्कोर है 445, 445, 450 में सिर्फ 5 कम और इनको जो बोनस मिले हैं वो भी +100 यानी कि 120 का बोनस इनके पास है। और इस सीज़न यानी 2020 की जो बेस्ट एवरेज कह लें या यूँ कहें कि जो बेस्ट एवरेज रही है वो भी इन्हीं की है। 120 बोनस के साथ टोटल पॉइंट्स 445, टोटल एवरेज पर गेम शो इज़ 37.08। तो ये है पूरे कहानी हमारे टॉप स्कोरर की। लेकिन टॉप स्कोरर कौन है, टॉप स्कोरर इज़ ये हैं दिल्ली से जो अभी अपनी एजुकेशन ले रहे हैं और इनका नाम है पंकज जायसवाल। पंकज जायसवाल हमारे एक और पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने पूरे साल मेहनत की और इनको जब भी वक्त मिला इन्होंने हमारे साथ 12 एपिसोड खेले। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि इनका जो पार्टिसिपेशन रहा वो ऑलमोस्ट 40% गेम्स में रहा, लेकिन इनकी स्कोरिंग हमेशा अच्छी रही। काफ़ी अच्छा स्कोर इन्होंने किया और ये बन गए हैं हमारे 2020 सीजन 6 के टॉप स्कोरर ऑफ द ईयर। तो पंकज आपको बहुत बहुत मुबारक और अभी हम कोशिश करेंगे कि पंकज को अपने शो में भी लाएं और आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। लिंक जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, लिंक पे क्लिक करें और आप शो में जुड़ पाएंगे। सिर्फ आपके और हमारे बीच और अपने लिसनर्स, आपके पार्टिसिपेंट, आपके दोस्तों के बीच जो एक दूरी है वो सिर्फ एक क्लिक की है। आप सबके पास लिंक है जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो टॉप स्कोरर ऑफ द ईयर सीजन 6 2020 विद बेस्ट एवरेज ऑफ 37.08 इज पंकज जायसवाल। पंकज आपको रेडियो की पूरी टीम की तरफ से, सभी लिसनर्स और सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से नए साल की शुभकामनाओं के साथ इस अवार्ड की या टॉप स्कोरर ऑफ द ईयर बनने की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे पास यही था आज की जो पूरी रिपोर्ट कार्ड हम आपके लिए लेकर आए थे और अपने 4 जो अवार्ड्स हमने अनाउंस किए, बेस्ट पार्टिसिपेंट, थर्ड टॉपर, सेकंड टॉपर, टॉप स्कोरर ऑफ द ईयर, आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। अपने उन पार्टिसिपेंट से गलतीवश या चाहे अनचाहे, चाहे तो नहीं हो सकता, अनचाहे गलती से आप ये कह सकते हैं कि किसी का पार्टिसिपेंट का अगर नाम छूट गया होगा तो हम उनसे क्षमा प्रार्थी हैं और आपका नाम बिल्कुल हमारे स्कोर कार्ड में, हमारे शोज़ में है, आप वहाँ पे हमेशा रहेंगे। बस हो सकता है कि इतनी सारी कैलकुलेशन, इतने सारे नामों के बीच कभी कभी हम ये ह्यूमन एरर होते हैं जिनसे हमसे वो गलतियाँ भी हो सकती हैं, तो वो शायद नाम छूट गया हो जिसकी वजह से आपको लग रहा हो शायद आपका नाम नहीं होगा, लेकिन आपने हमारे शो में पार्टिसिपेट किया, उसके लिए हम हमेशा आपके थैंकफुल रहेंगे। और इसके साथ ही मेरे पास कुछ पार्टिसिपेंट हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत करूंगा यहाँ से। और मेरे ख्याल से मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसमें जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, अंग्रेज, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग सभी लिसनर्स को, आपको भी गुड इवनिंग, सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो बहुत बहुत थैंक यू आपका। और इसके अलावा हमारे टॉप स्कोरर पंकज जायसवाल भी हमारे साथ हैं। पंकज, बहुत बहुत मुबारक और स्वागत है शो में आपका। Thank you so much, sir. Thank you so much. Good evening and Happy New Year to all listeners of Radio Udan, and many congratulations to all participants for the get prizes and awarded in this year. Thank you, sir. तो बिल्कुल हम पंकज से तो बात करेंगे ही करेंगे। और अंग्रेज एक बार फिर से अंग्रेज को आदत है कि वो शो में पार्टिसिपेट करते हैं, इस तरह के स्कोर कार्ड हर साल सुन रहे हैं। तो अंग्रेज कुछ शेयर करना चाहते हैं, कैसा लग रहा है आज स्कोर कार्ड आपका भी टैली हो गया, सब कुछ पता चला कि हमने पूरे साल 2020 में क्या किया। जी हाँ, बिल्कुल मेरे को बड़ा अच्छा लगा इस बार। 2020 हमारा तो आपने पहले ही बताया कि उतना अच्छा नहीं जा पाया, इंटरनेट की कमी थी या कुछ भी था। तो वैसे ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और मैं स्पेशली पंकज जी को भी मुबारकबाद दूंगा कि इस बार वो टॉपर है, उन्होंने बड़ा अच्छा किया। और बाकी काफ़ी मज़ा आया। तो मैं 10 बजे से ये सुन रहा था आपका कि आज किस तरह का हमारा रिपोर्ट कार्ड है, क्योंकि खेलते तो हम लोग हैं बट फिर मतलब पूरा साल जब हो जाता है तो हमें याद थोड़ी रहता है कि हमने कितनी बार क्या किया। तो फिर आप जब ये आप रिजल्ट बताते तो फिर हमें सुन के लगता है कि अच्छा हमने भी इतना किया है या हमने इतने मार्क्स लाए हैं। तो मतलब बड़ा अच्छा लगता है और बहुत मज़ा आया मेरे को सुन के। बिल्कुल मज़ा हमें भी आता है। हालांकि मुझे लगता है शायद कभी कभी कि हमारे कुछ लिसनर्स को लगता होगा कि शायद स्कोरिंग में क्या होता है, ये लोग स्कोर करते हैं जब पूरे साल खेलते हैं। जब मैं क्वेश्चन रेडी करता हूँ तब इतनी दिक्कत नहीं होती। सबसे ज़्यादा दिक्कत तभी होती है जब ये स्कोरिंग करनी होती है पूरे साल की। हालांकि हम पूरे साल तैयारी करते हैं, हर शो के बाद स्कोर नोट किया जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन जब फाइनल कैलकुलेशन होती है उसमें कोई एक एरर ना रह जाए, एक बार उसको करना, उसके बाद उसको रीचेक करना एक बड़ा ही जटिल काम होता है। लेकिन ठीक है, हो जाता है। लेकिन कई बार उसके ऐसे हम डिले भी होते हैं। पंकज टॉप स्कोरर बने हैं पहली बार, मेरे ख्याल से शायद पहला या दूसरा सीजन होगा जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कैसा फील कर रहे हैं? सर, दिस इज फर्स्ट सीजन फॉर अस कि मैं जिसमें पार्टिसिपेट किया और मुझे इतना अच्छा मतलब अवार्ड भी मिल गया इसमें। आई कांट से इन वर्ड्स। सो थैंक यू सर। और मैं बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे न केवल अवार्ड लिया है बल्कि बहुत ऐसी चीज़ें सीखी हैं जो हमारे आगे के एजुकेशन में हमें बहुत हेल्प करेंगी। सो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है सर। हमने एंजॉय भी किया है, साथ ही साथ बहुत एजुकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस के साथ साथ लर्निंग स्टेज भी बहुत रहा है। किस तरह का महसूस करते हैं कि जो हमारे जो क्वेश्चन रहे साल में और जिस तरह से आपने पार्टिसिपेट किया, गेम पार्टिसिपेशन जो आपके थे वो नंबर थोड़ा सा कम है लेकिन स्कोरिंग अच्छी रहती है। तो किस चीज़ कौन हमारे उन पार्टिसिपेंट के लिए या उन लिसनर्स के लिए जिनको शायद लगता है कि वो अच्छी तैयारी करें या कुछ और प्रिपेयर करें, तो कुछ आइडिया, कुछ टिप दे सकते हो जो आप बताना चाहें कि आप कहाँ से तैयारी करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं या किस तरीके से अपने जनरल स्टडीज़ को बेहतर करते हैं? सर, सबसे पहली चीज़ तो कि मैं सारे लिसनर्स से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो सुन रहे हैं इस समय हमें, आप लोग भी ट्राई करें रेडियो उड़ान के साथ, क्योंकि आप जब जुड़ेंगे तो कई बार आपको हेजिटेशंस होते हैं कि आप कैसे रिप्लाई करेंगे। हो सकता है उसमें आप 2-3 क्वेश्चंस के रिप्लाई कर पाएं, हो सकते हैं कभी 4 करेंगे, कभी 1 करेंगे। सो कीप दिस थिंग कंटिन्यू, क्योंकि आप सीखते हैं हर दिन कुछ ना कुछ, हर एपिसोड में सीखेंगे। और जहाँ तक सर सवाल रहा है कि कैसे आप तैयारी करेंगे, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है सर कि आप जो डेली न्यूज़ है उसके साथ बने रहें। जो स्पेशली अगर आपको टाइम नहीं मिल पाता है ज़्यादा, तो जो मॉर्निंग टाइम का 8 o'clock और इवनिंग में 8:45 का न्यूज़ आता है उससे जुड़े रहें। और करंट अफेयर से ही ज़्यादा क्वेश्चंस होता है और आजकल यूट्यूब पे भी काफ़ी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। मोस्टली न्यूज़ से बने रहें और न्यूज़ बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है यहाँ पे इस कॉम्पिटिशन्स में किसी भी पार्टिसिपेंट्स को विन करने में सर। पूरे साल में यानी कि 2020 में हमने आपके साथ गेम खेले 30, यानी कि 30 एपिसोड, 15 क्वेश्चन, मतलब 450 क्वेश्चनों का पूरा खेल रहा ये जो आपने स्कोर अभी तक सुना, जिसको जितना मिला। और किस तरह का एक्सपीरियंस होता है एक अंग्रेज, आपसे जानना चाहेंगे कि
ये जो एक्सपीरियंस होता है कि जब आप खुद किसी गेम में किसी भी जगह पे हों और अब आप खुद लीड करते रहे हों काफ़ी टाइम से, उसके बाद फिर एक वक्त आता है जब आपके सामने यार आपके साथ खेलते खेलते दूसरे जो लोग हैं या दूसरे पार्टिसिपेंट लीड करते हैं, टॉपर होते हैं, तो वो कैसी फीलिंग होती है? देखो, एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल सही कहा आपने। एक तो 450 क्वेश्चन हुए, बहुत मतलब ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि जब हम खुद टॉप करते हैं तो तब तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक्चुअली ये भी मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि इस बार हमें जो है वो नए टॉपर मिले हैं। और बाकी स्पेशली ये कहूँगा कि इस बार हम उस तरह से पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाए, क्योंकि जिस तरह से हमारी पार्टिसिपेशन भी होती रही है पहले, मुझे लगता है 2 सीजन मैंने टॉप किया शायद उन 2 सीजन में, क्योंकि 19 और 20 हमारे लिए नहीं रहा। 20 का ये वाला ईयर और 19 में भी हमारे यहाँ अगस्त से इंटरनेट जो था वो बंद हो गया था, तो उससे पहले के 2 ईयर शायद मेरा टॉपर था। तो इनकी एक बात मैं कहूँगा, ये जो पंकज जी ने कही है कि सब कुछ जो है वो यहाँ पे ट्राई करनी चाहिए, उसका ये है कि जब मैं शुरू में आया था तो मेरे को बड़ी दिक्कत लगती थी कि यार ये होता क्या है, कहाँ से लाते हैं क्वेश्चंस, कुछ समझ में नहीं आता था कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या हो रहा है। तो मैं भी कभी कभी 2-4 क्वेश्चनों के आंसर देता था 1-2 बार, या फिर तो उसके बाद धीरे धीरे मेरे को पूरा समझ आ गया सिस्टम की कहाँ से क्या होता है, किस तरह से इन चीज़ों को क्रैक करना है, कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, और फिर उसके बाद मैंने काफ़ी अच्छा किया। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लिसनर्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें, और शुरू में हो सकता है उनको समझ में ना आए या मतलब हिचकिचाहट हो थोड़ी, लेकिन बाद में बहुत मजा आता है जब आप इसको कंटिन्यूसली खेलेंगे, सुनेंगे, तो बहुत मजा आता है। मेरे को तो पहले मैं खेलता नहीं था, मेरे को सुनता ही था सिर्फ, तो सुनने में भी मेरे को बड़ा मजा आता था। तो मतलब ये बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, काफ़ी लिसनर्स पसंद करते हैं। मैंने कहा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ हमारे साथ गेम नहीं खेलते, लेकिन पार्टिसिपेट करें ना करें लेकिन सुनते ज़रूर हैं, और बहुत से लिसनर्स हैं जो सुनते हैं खाली, और कहते हैं ना कि मैंने जैसा आपसे कहा कि पार्टिसिपेटर या खिलाड़ियों के साथ साथ देखने वाले और सुनने वालों का भी अपना एक ओहदा होता है। पंकज, गेम खेलते टाइम कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप मेंशन कर सकते हैं कि जिनसे बहुत टफ टक्कर मिलती थी या टफ कंपटीशन होता था, अगर पूरे साल की बात करें जितने गेम्स आपने खेले? सर मुझे एक तो सबसे अच्छी बात ये है कि सर मुझे बहुत अच्छा लगता था ड्यूरिंग गेम, और गेम में जब कॉम्पिटिशन्स होते थे तो और भी इंजॉय होता था। पर्टिकुलर हमारे टाइम में सर जैसे अंग्रेज सर हैं और सुखदेव सर हैं, कमल जी और अंग्रेज जी, मीना जी और वैजंती जी, और जो अभी सेकेंड कशिश जी आई थिंक थी। तो ये हाँ जी सर, तो इन सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ खेलने में बहुत इंजॉय होता था, बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक तो ये था कि आप कितना अच्छा स्कोर करें, साथ ही साथ आप पेशेंस के साथ कैसे स्कोर कर सकते हैं और मिस्टेक्स कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हर एक एपिसोड में मुझे सीखने को मिलता था। मैं कभी एक बार ऐसा भी हुआ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि मैं मतलब एक एपिसोड में एक बार ऐसा हुआ कि एक बार मुझे मतलब सेकेंड होने के बाद भी मुझे जब फर्स्ट अवार्ड मिला था, तो बिकॉज आफ्टर टेकिंग रिस्क हाँ जी सर, तो वो मुझे ये सिखाया कि आप लाइफ में कीप कंटिन्यू, और जब आप रिस्क लेंगे तो हो सकता है कि वो रिस्क आपका भी रिस्क कभी निगेटिव होने के बाद भी पॉजिटिव हो जाता है, तो रिस्क लेना चाहिए थोड़ा बहुत, और वो हमेशा आगे बढ़ाता है। तो ये हमारे साथ प्लेयर्स थे जो उन्होंने मुझे मोटिवेट भी किया, और जैसा कि अंग्रेज सर ने बताया कि 2 बार के वो विनर रह चुके हैं, तो इट्स इंस्पायर टू अस, हमारे जैसे जो प्लेयर्स हैं या फिर जो लिसनर्स भी सुन रहे हैं उनको भी सर मोटिवेट करता है। और रेडियो उड़ान का भी आई थिंक यही पर्पस है कि आप इंजॉय करें और कुछ नया सीखें। तो ये सर कुछ ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है सर। बिल्कुल, इस गेम के साथ साथ हमारा जो कोशिश होती है उसके लिए बहुत सारे मोटो होते हैं साथ में, कि आपका एंटरटेनमेंट भी हो, साथ में आपको कुछ ना कुछ पता भी चले, और कोशिश ये भी होती है कि हर फील्ड से आपको पता चले, चाहे वो मूवीज़ से हो, खेलों से हो, चाहे वो आपका इकोनॉमिक्स से हो, कहीं से भी अगर कोई बहुत बड़ी बात है या कोई इवेंट है बड़ा, वो आपके नॉलेज में आना चाहिए, और भले वो इस गेम शो के थ्रू आता हो, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अंग्रेज, एक चीज़ और लास्ट में बस आपके साथ पूछना चाहूँगा, और प्रमोद अब
सॉरी पंकज उस लिस्ट में या यूँ कहें कि उस एलिट ग्रुप में अब आ गए हैं, शामिल हो गए हैं, जहाँ पे जो हमारे टॉपर्स होते हैं। और क्या पता कल को कोई उनके पास भी कोई निक नेम हो। तो अंग्रेज कैसा फील होता है जब हम लोग यहाँ से, या जब अंकित ने ये शुरू किया था कि अपने अपने पार्टिसिपेंट्स को नाम दिया करते थे, जहाँ पे यूनिवर्सल बॉस या द वॉल का नाम दिया गया, तो वो कैसी फीलिंग होती है, वो भी हमारे सुनने वालों को बताएं। हाँ, ये बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि ये जो हमारा गेम है ये बेसिकली लेट्स प्ले 2020 से शुरू हुआ। तो 2020 जो है वो क्रिकेट का है। तो उसके बाद जिस तरह से हम लोगों का कंसिस्टेंसी रहा, कंसिस्टेंटली हम लोग परफॉर्म करते थे, तो उसके बाद अंकित जी ने हमें नाम दिया वॉल का, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। तो मतलब नाम से भी मतलब अच्छा लगता है, क्योंकि द वॉल सबको ही पता है कौन है हमारे क्रिकेट में। तो मतलब बड़ा अच्छा लगता है। और दूसरा ये है कि जब ये क्या बोलते हैं, सुखदेव को जब इंट्रोड्यूस हुए यहाँ पे, सुखदेव जी जब खेलना शुरू किए, तो वो काफी ताबड़तोड़ खेलते, तो उनको उन्होंने यूनिवर्सल कहा, यूनिवर्सल बॉस जी। तो वो भी मतलब अच्छा लगता है कि कोई हमें जब इस तरह का नाम देता है या मतलब होता है, तो काफी अच्छा लगता है। बिल्कुल, हम भी गेम बोर्ड पे हैं। टॉप 2020 टॉप 15 बन गया, और अब आ गई है और छोटे फॉर्मेट की बात, यानी कि अब हो गया है टॉप 10, T10 का टाइम आ गया है। तो हम भी आ गए हैं T10 के मोड में। हम नेक्स्ट वीक से जब हम आपके साथ गेम इंट्रोड्यूस करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक से आपके साथ गेम भी खेलना शुरू करें, तब होगा एक T10 यानी कि टॉप 10 गेम शो, जिसमें स्कोरिंग होगी डिफरेंट, जिसमें अवार्ड्स होंगे डिफरेंट, और मार्किंग भी होगी डिफरेंट। सब कुछ डिफरेंट होने वाला है। वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और मज़ा आएगा फिर से। और हु नोज़ कि अंकित आ जाए हमारे साथ, अगर उनके पास वक्त हुआ। वैसे बहुत व्यस्त रहते हैं। अगर हमारे पास आए और हमारे साथ रहे इस सीज़न में, यानी सीज़न 7 में, तो क्या पता कुछ लोगों को और भी नए नाम मिल जाएं, क्योंकि नाम देना उन्हीं का काम है। बहरहाल अंग्रेज हमको ज्वाइन करने के लिए, पंकज हमारे साथ बात शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर चलते चलते कुछ कहना चाहें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक बात पूछना चाहूंगा कि जो अभी T10 के नए रूल्स है या मार्किंग है, क्या आप डिस्क्लोज कर रहे हैं या अगले हफ्ते के लिए रख रहे हैं? नहीं, ये तो नेक्स्ट वीक ही डिस्क्लोज होगा, अभी बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं होगा। फिर भी अगर आप लोग को सजेशन देना चाहते हैं, हमारे लिसनर्स, हमारे पार्टिसिपेंट को सजेशन देना चाहें, तो बिल्कुल हमें टेक्स्ट कर सकते हैं 7303618485। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप, डायरेक्ट कॉल, टेक्स्ट मैसेज, किसी भी तरीके से आप अपने सजेशन वॉइस नोट, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू हमें ड्रॉप कर सकते हैं। T10 हमने आपको बता दिया है। स्कोरिंग फॉर्मेट आप चाहते हैं, कुछ नया चाहते हैं, जैसे हमने लास्ट सीजन में ऑडियो क्वेश्चन ऐड किया था, इस तरीके से अगर आप कोई थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्टर चाहते हैं, थोड़ा सा और इसको इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, या थोड़ा और कॉम्प्लेक्स भी करना चाहते हैं, तो वो भी हमारे साथ शेयर करें। कोशिश करें अपने सजेशंस, अपनी बातें हमें फ्राइडे तक शेयर कर दें, ताकि हम नेक्स्ट वीक से आपके साथ एक और गेम खेल पाएँ। तो पंकज और अंग्रेज बहुत बहुत शुक्रिया। और जो हमारे स्कोरर्स, टॉप स्कोरर्स और बाकी पार्टिसिपेंट हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मीरा जी, कशिश, पंकज, वैजंती और बाकी के सारे पार्टिसिपेंट, आप सबको एक बार फिर से इस शो के साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। रेडियो उड़ान उम्मीद करता है इसी तरह से इस साल भी आपका प्यार हमें यूं ही मिलेगा। मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीक ठीक 10 बजे मंडे को टॉप 10 सीजन 7 के पहले एपिसोड गेम शो के साथ। टिल देन कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग।